से होंगे। वेलकम यू फॉर ऑल विद सुमेरा में मैं हाजिर हूँ CS 101 के लेक्चर नंबर फर्स्ट के साथ। तो इसमें जो है मैं आपको जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने ओल्ड हैंडआउट्स को अपडेट किया है PPT स्लाइड्स में, तो मैं आपको PPT स्लाइड्स और लेटेस्ट जो इसकी अपडेट वर्जन्स है वो मैं आपको टीच करवाऊँगी। तो मेरे लेक्चर्स की जानिब जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरी आइंदा आने वाली जितनी भी वीडियोस और वर्चुअल यूनिवर्सिटी की लेटेस्ट अपडेट है आप लोगों का तक इजीली पहुंच सके। जी स्टूडेंट्स, पहले तो मैं आप लोगों को ये क्लियर कर दूं कि आप लोगों के जो ओल्ड हैंडआउट्स हैं वो आप लोगों ने नहीं तैयार करने हैं। ओल्ड हैंडआउट्स को वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने अपलोड कर दिया है PPT स्लाइड्स में। मैं नीचे डिस्क्रिप्शंस में लिंक सेंड कर दूंगी कि कैसे आपने चेक करना है कि आपकी कौन कौन सी बुक्स की अपडेट हुई हैं PPT स्लाइड्स में। तो आपका जो ओल्ड बुक है वो कंसिस्ट है HTML और जावा स्क्रिप्टिंग पे, जबकि आपकी जो लेटेस्ट PPT स्लाइड्स हैं उनमें इन चीज़ों को बहुत कम करके डिस्क्राइब किया गया है। तो आप लोगों ने तैयारी करनी है तो आप लोगों ने अपनी PPT स्लाइड से तैयारी करनी है। ये किसी के नोट्स हैं जो मैं इन्होंने माशाल्लाह से बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन दी है हर चीज़ की। तो मैंने आपको जो है PPT स्लाइड से भी पढ़ाऊँगी और जो है हैंडआउट से भी पढ़ाऊँगी। हैंडआउट से आप लोगों को इसलिए पढ़ाऊँगी ताकि आप लोगों को जिन चीज़ों की डेफिनेशंस प्रॉपर नहीं मिल रही है वो आप लोगों को प्रॉपर डेफिनेशंस मिल जाए। और PPT स्लाइड्स में आप लोगों को इसलिए दिखाऊंगी ताकि आप लोगों को ये क्लियर हो जाए कि हाँ मेरे जो है चैनल पे आपको जो लेक्चर्स मिलेंगे वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना लेक्चर। पहला हमारे पास है व्हाट इज़ कंप्यूटर, कि कंप्यूटर साइंस क्या है। तो कंप्यूटर साइंस की इन्होंने जो डेफिनेशंस दी है, ठीक है। तो कंप्यूटर साइंस जो है हमारे पास ये मुख्तलिफ चीज़ों से जो है कंप्यूटर मिलके बना है और कंप्यूटर्स बेसिकली जो है कंप्यूटर हमारी प्रॉब्लम्स को सोल्व करता है। कंप्यूटर हमारी प्रॉब्लम्स को सोल्व करता है विद द हेल्प ऑफ द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। व्हाट इज़ हार्डवेयर, ठीक है। तो हमारे पास कंप्यूटर के जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं उन कंपोनेंट्स को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर के जो कंपोनेंट है, पहला कंपोनेंट हम लोग पढ़ेंगे हार्डवेयर। तो हार्डवेयर क्या है? हार्डवेयर कंप्यूटर के जो फिज़िकल पार्ट्स होते हैं जिनको हम लोग टच कर सकते हैं वो हमारे पास कहलाते हैं हार्डवेयर है, ठीक है। तो कंप्यूटर्स के कौन कौन से आप देख लें पार्ट्स हैं जिनको आप टच कर सकते हैं, जैसा कि आपके पास कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर है, USB है और जो है आपके पास प्रिंटर्स हैं। तो वो तमाम चीज़ें जिनको आप बैरूनी तौर पे टच कर सकते हैं वो हमारी कहलाती हैं हार्डवेयर। उसके बाद हमारे पास है सॉफ्टवेयर। व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ कमांड्स गिवन टू द कंप्यूटर टू सॉल्व अ स्पेसिफिक टास्क इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर बेसिकली क्या होता है? जिनको हम टच नहीं कर सकते, हाँ जिन चीज़ों को हम लोग छू सकते हैं या महसूस कर सकते हैं वो हमारी कहलाती हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर की डेफिनेशंस आप लोगों को यहाँ पे दी गई है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूँ, देर आर टू टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, यहाँ पे मेंशन नहीं है, मैं आपको बता दूँ। देर आर टू टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं और सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारे पास वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका ताल्लुक यूज़र से होता है, जिनको यूज़र्स अपने जो है मुख्तलिफ कामों को करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमारे पास है MS वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, कोरल ड्रा है, और फोटोशॉप है। ये डिफरेंट सॉफ्टवेयर जिनका ताल्लुक यूज़र से होता है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। और ऐसे सॉफ्टवेयर जिनका ताल्लुक सिस्टम से होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। जैसे कि हमारे पास विंडो है,
ठीक है, जैसा कि हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है प्रोग्रामिंग। तो प्रोग्रामिंग क्या है? प्रोग्रामिंग एक प्रोसेस है, एक सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स है जिसके अंदर हम अपने सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम अपना प्रोग्राम बनाते हैं, अपना सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, कुछ सीक्वेंस होती हैं उनको फॉलो करते हुए। यही है प्रोग्रामिंग की डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है। और नेक्स्ट हमारे पास है नेटवर्क्स। नेटवर्क्स हमारे पास क्या है? नेटवर्क्स हमारे पास है कि हम लोग कंप्यूटर्स को इंटरनली कनेक्ट कर दें ताकि आपस में इंफॉर्मेशंस को शेयर किया जा सके। ठीक है, ये हमारे पास कहलाता है नेटवर्क्स। नेटवर्क्स क्या है? नेटवर्क में आपने डिफरेंट कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करवा देना है ताकि वो आपस में कम्युनिकेट कर सके। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ कि जो है हमें समटाइम्स सिनेरियोस आता है कि क्या आप विदाउट इंटरनेट अपनी नेटवर्किंग को कर सकते हो? बहुत स्टूडेंट्स इसका आंसर करते हैं नो। द आंसर इज़ यस वी कैन। हम कैसे इस चीज़ को कर सकते हैं कि देखें, आपने जो है 3 कंप्यूटर्स को या 4 कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर दिया और अब ये कंप्यूटर्स विदाउट इंटरनेट आपस में इंफॉर्मेशंस को शेयर कर सकते हैं। लेकिन जब बात आती है कि आप क्या विद इन अ रूम यू कैन डू इट, लेकिन जब आपने 2 रूम्स की बात करते हो, आप जो है एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग की, एक सिटी से दूसरी सिटी की या एक कंट्री से दूसरी कंट्री की बात करते हो, तो वहाँ पे इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए हमें इंटरनेट की ज़रूरत होती है। तो नेटवर्क जो सबसे ज़्यादा इसमें हमारे पास इस्तेमाल होता है वो हमारे पास है इंटरनेट है। नेटवर्किंग ज़्यादा होती है हमारे पास इंटरनेट के बिहाफ पे। नेक्स्ट हमारे पास है जी ग्राफिक्स। तो कंप्यूटर्स में हमें जो है ग्राफिक्स बेसिकली क्या होता है कि आपने अपनी किसी चीज़ को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, अपनी किसी चीज़ को पिक्चर्स में रिप्रेजेंट करना है। तो हमारे पास कंप्यूटर्स में बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर हैं जिनको चलते हुए, जिनको इस्तेमाल करते हुए हम लोग इमेजेस को बना सकते हैं। और मज़ीद इन्हीं ग्राफ्स को इस्तेमाल करते हुए, ग्राफ्स की टेक्नोलॉजीज़ को इस्तेमाल करते हुए बहुत ज़्यादा जो डिजिटल हमारी फ़ोटोग्राफी है, फ़िल्म्स है, वीडियो गेम्स है, फ़ोन कॉल्स है, फ़ोन सेल है या कंप्यूटर डिस्प्ले है, ये सारी की सारी जो है कंप्यूटर ग्राफिक्स में जो है बन रही है। नेक्स्ट हमारे पास है रिबोट्स। व्हाट इज़ रिबोट? रिबोट हमारी जो एक मशीन होती है जिसको स्पेशली प्रोग्राम किया जाता है कंप्यूटर से, और इसका काम क्या होता है कि इसने हमारे बहुत जो कॉम्प्लिकेशंस काम होते हैं, जो कॉम्प्लिकेटेड काम होते हैं, जो लॉन्ग सीक्वेंस होती हैं, जिनको एक इंसान के लिए याद रखना मुश्किल होता है, या ऐसे टास्क जिसको करना इंसान के लिए मुश्किल है, तो ये सारे काम। ओके, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है डेटाबेस। डेटाबेस हमारे पास क्या होती है? तो डेटाबेस हमारे पास जहाँ पे हमारा पूरे का पूरा डाटा स्टोर होता है। आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया है, तो सॉफ्टवेयर का जो डाटा होगा वो सारा डेटाबेस में स्टोर होगा। इसकी सिंपल अगर मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दूँ, आप किसी स्टोर पे जाते हो तो स्टोर में आपके सामने एक डिस्प्ले दिया जाएगा। तो डिस्प्ले में आपको कुछ चीज़ें दिखाई जाएँगी। जब आप उस चीज़ का ऑर्डर करते हो या उसके रेलेवेंट जो चीज़ आपको चाहिए होती है वो पीछे जो है स्टोर से मंगवाई जाती है। उसके साथ जो पीछे स्टोर होता है जहाँ पे उन्होंने अपनी सारा बाकी चीज़ें रखी हुई होती हैं, तो वो हमारे जो है वहाँ से चीज़ें लेता है और आपको दे देता है। बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास डेटाबेस है। इसकी आप लोग एग्ज़ाम्पल है तो आप लोगों के जो है एलएमएस है, तो एलएमएस पे आपका एक इंटरफ़ेस दे दिया जाता है, और इंटरफ़ेस पे जैसे ही आप अपनी आईडी और पासवर्ड देते हैं, तो जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी के डेटाबेस होती है, डेटाबेस में आपका डाटा आपकी आईडी और पासवर्ड से सर्च किया जाता है। आपकी आईडी से उसको यूनिकली आइडेंटिफ़ाई किया जाता है, और जहाँ पे आपका डाटा मिलता है, जो आपका डाटा आपके रेलेवेंट होता है, वो आपके एलएमएस पे उसको आपको दे दिया जाता है। तो डेटाबेस बेसिकली हमारे पास क्या है कि इसमें हमारा कलेक्शंस ऑफ डाटा होती है, इंफॉर्मेशंस होती है उसके जो, ठीक है,
और इसमें जो है हम इसको असेस करते हैं अपने डिफरेंट इसमें क्यूरीज लगा के, डिफरेंट इसमें कीज़ लगा के इनको असेस किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है सिक्योरिटी। वाई वी यूज़ सिक्योरिटी? वी यूज सिक्योरिटी टू सिक्योर आवर डाटा फ्रॉम अनऑथोराइज्ड पर्सन। अनऑथोराइज्ड पर्सन कैन नॉट असेस आवर डाटा। तो अगर आप चाहते हो कि अनऑथोराइज्ड बंदा आपके डाटा को असेस ना कर सके, फॉर डैट पर्पस आप किस चीज़ का इस्तेमाल करोगे, वो है सिक्योरिटी है। तो जो है हमें हार्डवेयर और हमारे सॉफ्टवेयर में जो है सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। इसमें सिंपल आपको डेफिनेशन दी गई है, मज़ीद इसको एक्सप्लेन नहीं किया गया। नेक्स्ट हमारे पास है एल्गोरिथमेटिक सॉल्यूशंस। तो एल्गोरिथम्स में क्या होता है कि हमें एल्गोरिथम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो हम किसी ख़ास काम को परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इतनी सी डेफिनेशंस है। नेक्स्ट हमारे पास है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। एक चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पे क्लियर कर दूँ, डिफरेंस बिटवीन डाटा एंड इंफॉर्मेशंस। डाटा हमारे पास क्या है और इंफॉर्मेशंस हमारे पास क्या है। आप एक जो है डाटा लिखते हो, आपके पास एक एक्सप्रेशन से है 5+3। तो इसमें जो है हमारे पास 5 में 3 को प्लस कर दो या 3 में 5 को प्लस कर दो। तो ये प्लस करने का जो हमारे पास प्रोसीजर है, ये हमारा कहलाता है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग हमारे पास क्या होता है, टू परफॉर्म एनी टास्क ऑन डाटा। हमारे पास जो इब्तदाई हालत होती है वो होती है डाटा की, ठीक है, वो कहलाती है डाटा। और डाटा जब किसी जो है एक्शन से गुजर जाता है, जब उसके ऊपर प्रोसेसिंग हो जाती है, तो तब वो बन जाती है इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग हम लोग मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए हमारी इंफॉर्मेशंस को प्रोसेस करते हैं। ठीक है, तो इंफॉर्मेशंस को प्रोसेस किया जाता है फॉर डिफरेंट पर्पज़, यही है इसमें जी, और इसमें कुछ भी नहीं दिया गया। तो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग इंक्लूड्स हमारे पास जो है इंफॉर्मेशंस को प्रोसेस करने के लिए बिजनेस सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम हमारी इंफॉर्मेशंस को प्रोसेस करता है, कंप्यूटर्स हैं, नेटवर्क्स हैं, मिनी फ्रेम्स हैं। अब उसके बाद जो है कहते हैं इस चीज़ को हम लोग नेक्स्ट जो है कोर्स में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशंस। तो कंप्यूटर साइंस की कौन कौन सी एप्लीकेशंस है, इसमें हमारे पास है टेलीकॉम है, बैंक्स है, हॉस्पिटल्स है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है। वो तमाम एरिया जहाँ जहाँ पे हमारे कंप्यूटर्स जो है इस्तेमाल हो रहे हैं, तो हमारे पास बहुत ज़्यादा एरियाज़ है जहाँ पे हमारे कंप्यूटर्स इस्तेमाल हो रहे हैं, एंड मैनी मोर, बहुत ज़्यादा जगहों पे हमारे कंप्यूटर्स इस्तेमाल हो रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी लोकल जॉब मार्ट। तो लोकल जॉब मार्ट हमारे पास क्या है कि जो है अकॉर्डिंग टू फेमस जॉब मार्ट वेबसाइट इन पाकिस्तान, मोस्ट ऑफ द जॉब्स आर अवेलेबल इन कंप्यूटर साइंस। तो कहता है कि हमारे पास एक आप वेबसाइट कह लें, एक ऑर्गेनाइजेशंस कह लें, जॉब मार्ट है। तो ये एक वेबसाइट है पाकिस्तान में, ठीक है। जॉब मार्ट हमारे पास क्या है, एक वेबसाइट है, और ये क्या है कि इसमें बहुत ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल हैं कंप्यूटर्स में। मिसाल के तौर पर इसने अपॉर्चुनिटीज़ देनी होती है, ठीक है, डिफरेंट फंक्शंस पे और फिगर्स में। ये आपको पिक्चर्स में जो है दिखाया जा रहा होगा कि इसमें हमारे पास जो जॉब्स हैं, जो ब्राउज़र जॉब्स इन पाकिस्तान, ब्राउज़र्स की ये जॉब्स हैं। बाय फंक्शंस उनके ये फंक्शंस होंगे, बाय इंडस्ट्री, बाय सिटी और बाय कंपनी के, ये इनका जो है ये सारी इंफॉर्मेशन दी गई है, ठीक है। और जो है मज़ीद भी आप देख लें कि ये सारी चीज़ें इसको एक्सप्लेन कर दिया गया है। तो इसके मतलब कि क्या होगा कि ये इन्होंने एक वेबसाइट बनाई है कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हुए, कि कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हुए कैसे कि आप किसी भी सिटी में बैठे हुए हो और आप कहीं के भी बंदे को हायर करवा के अपना काम करवा सकते हो। ऑनलाइन काम का आप लोगों ने बहुत ज़्यादा एग्जांपल जो है अपने इर्द गिर्द देखी होगी। ये तो बात कह रहा है जॉब्स इन पाकिस्तान की, तो हमारे पास इंटरनेशनल लेवल पे भी है। इसी तरह से इंटरनेशनल लेवल पे भी है, जो कंप्यूटर्स को इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस को, मुख्तलिफ फील्ड के लोगों को जॉब्स जो है वो देते हैं। तो इसकी अगर एग्जांपल्स दें तो जो है कहता है कि हमारे पास फॉलोइंग एरियाज़ हैं जिनको रैंक किया जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, जो है डाटा साइंस है, वर्चुअल रियलिटी है, बैक
बैक एंड डेवलपर है, फ्रंट एंड डेवलपर्स हैं। तो ये हमारे पास जो है मुख्तलिफ चीज़ें हैं, मुख्तलिफ हैं कि जिसके कंप्यूटर्स को इस्तेमाल करते हुए ना सिर्फ लोगों को जॉब दिया जाता है बल्कि लोगों को पढ़ाया भी जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा आप लोगों को फ्री कोर्सेज़ करवाए जा रहे हैं। अगर आप इसकी एक बहुत बड़ी एग्जांपल है ना कंप्यूटर्स को इस्तेमाल करते हुए एजुकेशंस का, तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी बजाते खुद जो है कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करते हुए ऑनलाइन टीचिंग, ऑनलाइन लर्निंग सिस्टम है। इसकी बहुत बड़ी एग्जांपल्स जो है ये आप लोगों का अपना लर्निंग सिस्टम है। तो नेक्स्ट हमारे पास है आर यू नॉट अ स्टूडेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस। इसमें जो है जी कंप्यूटर साइंस से अंडरस्टूड सी बात है, चाहे आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी के किसी भी डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखते हो, चाहे आपका ज़ूलॉजी है, आपका एमएससी है, एमएससी मैथ है, आपका बायोटेक्नोलॉजी है, तो इसमें आपको